अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जिस नज़म के ख़ुलासे को हम समझने की कोशिश करेंगे वो है दुनियाए इस्लाम। इस नज़म के जो शायर हैं वो हैं इल्लामा मोहम्मद इकबाल। शेख मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। डॉक्टर इल्लामा इकबाल ऐसे शायर हैं जिनकी शायरी में मिल्लत के तसव्वुर पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। इल्लामा इकबाल की शायरी कौमी और मिली शायरी है। इल्लामा इकबाल अपनी शायरी में मशरिक़ के इस्लामी ममालिक के मुसलमानों के तर्जुमान नज़र आते हैं, इसलिए इन्हें शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। दीन इस्लाम से इनकी मोहब्बत और मिल्लत इस्लामिया की तश्कील के हवाले से इनकी दनाई और खुलूस के बाइस इन्हें हकीमुल उम्मत का खिताब भी दिया गया है। इल्लामा इकबाल की शायरी में दो कौमी नज़रिए भी नुमाया पाए जाते हैं। वो मुसलमानों को उनकी खोई हुई अजमत वापस दिलाना चाहते हैं और इनके नज़दीक मुसलमानों की तरक्की सिर्फ इसी बात में पोशीदा है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक मिल्लत इस्लामिया की शक्ल में इत्तेहाद कायम करें और एक दूसरे से पूरी तरह ताउन करें। इंसान दोस्ती, वतन परस्ती और मिल्लत परस्ती इल्लामा इकबाल की शायरी के अहम मौज़ूआत रहे हैं। इल्लामा इकबाल की ये नज़म दुनिया इस्लाम कुल्लियात इकबाल में से एक मजमूआ कलाम है। इस नज़म में तारीख़ इस्लाम के पस मंज़र में मुसलमानों के अरूज व ज़वाल की दास्तान और मौजूद इनके हालात को बयान किया गया है। इस नज़म का बुनियादी मकसद पूरी दुनिया के मुसलमानों को बाहिमी इत्तेहाद की तरगीब देना है। इस नज़म में इल्लामा इकबाल ने वाज़े किया है कि वो एक वक्त था कि जब दुनिया में मुसलमानों को बहैसियत एक कौम जो है वो अरूज हासिल था। अरबों ने अपनी कोशिशों की बदौलत इस्लाम को दूर दूर तक फैलाया था और मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों की शानदार सल्तनतें यानी कि कायम थी। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के तुर्कों ने अपनी फतूहात के ज़रिए अपनी सल्तनतों को और अरूज अता किया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल एक यानी कि जो ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल, तो उसमें भी आप यही देखेंगे कि मुसलमानों को ने किस तरह से जद्दोजहद की, किस तरह से वो अपने मुखालिफ लोगों से लड़ रहे हैं। तो वो हर वक्त में, हर दौर में जो है वो कुफ़ार के आगे खड़े होकर या अपने ही मुखालिफ लोगों के आगे खड़े होकर इस्लाम के लिए बहुत सारे लोगों ने मतलब कुर्बानियाँ दी हैं। मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों की शानदार सल्तनतें कायम हैं। इसके बाद आपको जिस तरह आपको बताया कि यानी कि तुर्क का है, सल्तनत उस्मानिया है, इन सब में बहुत जो है सल्तनतों ने अरूज पर पहुंचा दिया था इस्लाम को। मुसलमानों के दौरे अरूज से हर तारीख का तालिब इल्म अच्छी तरह से वाक़फियत रखता है। इसीलिए मुसलमानों के उरूज के ज़माने की तारीख को दोहरा कर इस पर फ़िक्र करने के बजाय ये ज़रूरी है कि इन असबाब का तज़िया लिया जाए कि इनकी बदौलत मुसलमान पूरी दुनिया में ज़वाल का शिकार हुए और मौजूदा दौर में मुसलमानों की ज़बोहाली को दूर करने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। आज जो हम इतने ज़वाल में हैं, इसकी वजह क्या है? हम लोग किस तरह से अपने आप को ठीक कर सकते हैं? गैर मुस्लिम क़ुव्वतों ने बाहिमी तौर पर इत्तेहाद काम करके मुसलमानों को कमज़ोर बनाने की कई तरह की साजिशों का जाल बिछा रखा है और वो अपनी साजिशों में कामयाब भी नज़र आते हैं। इन क़ुव्वतों ने मुसलमानों के बाहिमी इत्तेहाद और मिल्लत इस्लामिया के तसव्वुर को कमज़ोर करने के लिए इन्हें मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तकसीम कर दिया है। मुसलमानों के कई फ़िरक़े रंगत और नस्ल की बुनियाद पर एक दूसरे से बरसरे पैकार नज़र आते हैं। जैसा कि आप अपने ही मुल्क में देख सकते हैं कि हम कई फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। कहीं शिया हैं, कहीं सुन्नी हैं, कहीं बैरवी है, तो कहीं पर देवबंद है। हम कई फ़िरक़ों में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि हम इन सब में हम ये भूल चुके हैं कि हम कौन हैं, हमारा दीन क्या है, हम ये सब कुछ भूल चुके हैं। इसी के साथ गैर मुस्लिम क़ुव्वतों ने कई मुस्लिम ममालिक पर हमले करके मुसलमानों का कत्ले आम भी शुरू कर रखा है, ताकि मुसलमानों का जो खून है वो पानी की तरह बिल्कुल बहाए।
मुसलमानों को बहैसियत एक कौम सफ़े हस्ती से मिटाया जा सके। दूसरी तरफ मुसलमान ऐश परस्ती और मादा परस्ती का इस कदर शिकार हो चुके हैं कि उन्हें ये भी नज़र नहीं आता कि उनके मुसलमान भाइयों का खून किस तरह से बहाया जा रहा है। किसी मुसलमान का दिल ये महसूस करके ना तो खून के आंसू रोता है और ना ही दुनिया के मुसलमानों को ये बात समझ में आती है कि इनके नज़रिया मिल्लत को कमज़ोर करने के लिए ये तमाम तर साजिशें की जा रही हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों के इत्तेहाद में ही तमाम मुसलमानों की कामयाबी है। जनूबी एशिया के मुसलमान भी अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के लिए तहरीक शुरू कर चुके थे। मुसलमानों की तहरीक के लिए जो इल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद ख़ान, कायदे आज़म, लियाक़त अली ख़ान, इन सब ने मिलकर दो कौमी नज़रिए पेश किए। दो कौमी नज़रिए जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है दो कौमी नज़रिए क्या है। दो कौमी नज़रिया मतलब एक हिंदू और एक मुसलमान। जिस तरह से बड़े सग़ीर में दो कौमें आबाद थी, एक हिंदू थी और एक मुसलमान कौम थी। मुसलमान अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीना चाहते थे। अपने त्यौहार, अपने रहन सहन, अपनी सकाफ़त को अच्छी तरह से मनाना चाहते थे और उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं मिलती थी। वहाँ के मुसलमानों ने बहुत अथक मेहनत करके ये पाकिस्तान जो हमने हासिल किया है, बहुत जिद्दोजहद के बाद हमने ये मुल्क हासिल किया है। पूरी दुनिया में आबाद मुसलमानों को मिस्र में दरियाए नील से लेकर चीन के शहर तक इसी तरह आपस में मुत्तहिद होना चाहिए कि वो ना सिर्फ ये कि वो अपनी दीनी नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके बल्कि अपने मकसद अपने मकामात मक्का और मदीना की पासबानी भी अच्छी तरह करने के काबिल हो सके। दीन इस्लाम में रंगत व नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाज़ करने की ज़रा भी गुंजाइश नहीं है। जो कौम रंगत और नस्ल की बुनियाद पर आपस में तफरीक करती हैं, इनका बाहिमी इत्तेहाद टुकड़े टुकड़े हो जाता है और इसके ज़वाल का रास्ता खुल जाता है। तमाम दुनिया के मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि मिल्लत इस्लामिया की तश्कील में ही इनकी निजात है और जो हम जो नस्ल परस्ती करते हैं या हम अपने जो है फ़िरके को फ़ौक़ियत देते हैं, ये सिर्फ तबाही की तरफ जाती है। इल्लामा इकबाल ने अपनी मगरिब की साजिशों की बदौलत मुसलमानों के कत्ले आम का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि मगरबी ममालिक ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक महाज़ खड़ा कर रखा है। वो जानते हैं कि दुनिया के मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद इनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के आपस में इत्तेहाद को कमज़ोर करने के लिए तरह तरह की साजिशें कर रखी हैं। वो मुसलमानों में फ़िरकावानियत मुस्तहकम कर रहे हैं ताकि मुसलमान मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बँटकर एक दूसरे से लड़ने लगें। हमें चाहिए कि हम इन फ़िरक़ों से बाहर आएँ और अपने मुल्क में जो है वो यानी कि अमन कायम करें और इस मुल्क में जो है अमन को गहवारा बनाएं इस मुल्क को। उम्मीद है कि बच्चों आपको इस सबक का खुलासा अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला इसके जो भी सरगर्मी होगी वो आपको भेज दी जाएगी। तब तक आप अपना काम जितना भी आपका गुज़िश्ता काम है उन सबको कंप्लीट कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में दोबारा मुलाकात होती है। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।